नमस्कार दोस्तों। पिछले 2 दिनों में चांदी ने निवेशकों को एक बड़ा झटका दिया है। 2 ही दिन में चांदी की कीमतों में प्रति किलोग्राम RS1 लाख तक की भारी गिरावट दर्ज की गई है। क्या ये गिरावट एक मौका है या एक बड़ी चेतावनी? आइए इस अचानक आई गिरावट के पीछे की वजहों को समझते हैं और जानते हैं कि अब निवेशकों को क्या करना चाहिए। चांदी में आई इस अचानक गिरावट की मुख्य रूप से 3 बड़ी वजहें सामने आ रही हैं। ग्लोबल इकोनॉमी में सुस्ती। दुनिया भर में बढ़ती महंगाई और मंदी की आशंकाओं ने निवेशकों को सोने चांदी जैसे सुरक्षित निवेशों से दूर कर दिया है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी की उम्मीदें भी चांदी पर दबाव डाल रही हैं। जब ब्याज दरें बढ़ती हैं तो डॉलर मजबूत होता है और कमोडिटीज सस्ती हो जाती हैं। चीन की मांग में कमी। चीन, जो चांदी का एक बड़ा उपभोक्ता है, वहां की धीमी आर्थिक वृद्धि ने भी औद्योगिक मांग को कम किया है। अक्सर लोग सोचते हैं कि सोना और चांदी एक साथ चलते हैं, लेकिन इस बार चांदी में गिरावट सोने से कहीं ज्यादा देखने को मिली है। ऐसा इसलिए क्योंकि चांदी की कीमत सिर्फ निवेश पर ही नहीं, बल्कि औद्योगिक मांग पर भी बहुत निर्भर करती है। आर्थिक सुस्ती में औद्योगिक मांग कम होने से चांदी पर दोहरा दबाव पड़ा है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या चांदी और गिरेगी या यहां से वापसी करेगी? एक्सपर्ट्स की राय बंटी हुई है। कुछ का मानना है कि यह गिरावट अस्थायी है और लॉन्ग टर्म में चांदी फिर से रफ्तार पकड़ेगी। वहीं कुछ का मानना है कि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के चलते अभी और गिरावट आ सकती है। छोटी अवधि में वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। तो इस स्थिति में निवेशकों को क्या करना चाहिए? पैनिक से बचें। सबसे पहले घबराएं नहीं। कभी भी भावुक होकर कोई बड़ा फैसला न लें। अपनी होल्डिंग्स का मूल्यांकन करें। अगर आपने पहले से चांदी में निवेश किया हुआ है तो अपनी खरीद मूल्य और मौजूदा कीमतों की तुलना करें। लॉन्ग टर्म दृष्टिकोण रखें। चांदी एक कमोडिटी है जिसमें उतार चढ़ाव आम बात है। अगर आपका निवेश लॉन्ग टर्म के लिए है तो इन गिरावटों को मौके के तौर पर देखें। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर आप नए निवेशक हैं या चांदी में और निवेश करना चाहते हैं तो एक साथ सारा पैसा न लगाएं। SIP की तरह निवेश करें। हर गिरावट पर थोड़ा थोड़ा निवेश करने पर विचार करें, जिसे DCA, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करें, सिर्फ चांदी पर निर्भर न रहें। अपने पोर्टफोलियो में सोना, इक्विटी और बॉन्ड जैसे अन्य एसेट क्लास भी शामिल करें। तो दोस्तों, ये था चांदी में आई भारी गिरावट पर हमारा पूरा एनालिसिस। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। ऐसी ही महत्वपूर्ण वित्तीय अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए समझदारी से निवेश करें। धन्यवाद।